नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिसोड में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको शिव धर्म पुराण के विषय में बताऊंगा कि शिव धर्म पुराण किस प्रकार का पढ़ना चाहिए। अभी तक मैंने आपको शिव महापुराण, लिंग पुराण, ऐसे शिव पुराणों का मेरे बारे में मैंने आपको बताया। ये शिव धर्म पुराण है। स्वाभाविक है, नाम से स्पष्ट है, शिव धर्म पुराण यानी एक तरह का धर्म शास्त्र है। इसके विषय में हम आज काफ़ी चर्चा करेंगे कि काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन सा प्रकाशन इसको छापता है, किस पब्लिकेशन ने इसको छापा है और कहाँ कहाँ इसमें वर्णन क्या क्या मिलता है। इस विषय पे मैं थोड़ी सी बातें आपको संक्षिप्त बातें बताऊं। दोस्तों, अभी तक अपन ने जो 18 पुराण देखे, 18 पुराण जो आपने इस बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ आपने कई यूट्यूब चैनल पर से भी देखा होगा, आपने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी होगा कि 18 पुराण हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं। लेकिन शिव धर्म पुराण थोड़ा सा उप पुराणों में से आता है। उप पुराण काफ़ी हद तक व्यास जी द्वारा नहीं, अलग अलग ऋषियों द्वारा भी रचे गए हैं। उसका प्रतिपादन बाद में व्यास जी ने किया। इस तरह की कई बातें हमको पुराणों में मिलती हैं कि कैसे कैसे पुराणों का उद्भव हुआ है, उप पुराण क्या होते हैं, उप पुराण क्या होते हैं। इसके विषय में भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ भी हैं। तो इसका तो आप स्वयं अध्ययन करेंगे, ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी मैं जितना कोशिश करता हूँ उतना आपको बताऊँगा। तो बेसिकली ये पुराण नंदीश्वर द्वारा रचा गया है। भगवान नंदीश्वर जो स्वयं शिव के ही एक रूप थे। भगवान नंदीश्वर शिव के सेवक थे और स्वयं शिव के भी के एक रूप हैं। तो इनके विषय में यहाँ पे नंदीश्वर के से प्रोक्त ये पुराण है। और सनत कुमार ने इस पुराण को सुना। सनत कुमार की जिज्ञासा हुई कि शिव जी के धर्म के विषय में बताइए, क्या क्या धर्म, क्या क्या पूजा विधियाँ बताइए। तो इस पूरा नंदीश्वर ने ये पूरा आपको नंदिकेश्वर महादेव जी ने पूरा ये शिव धर्म पुराण सनत कुमार को सुनाया। तो इस विषय पर इसमें काफ़ी हद तक वर्णन मिलता है। उनमें सारी पूजा विधियां सब में बताएंगी किस तरह से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, लक्ष्मी जी का ध्यान क्या होता है, विष्णु जी का ध्यान कैसे करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर किया है। आप इसके इंडेक्स पे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बात ये होती है कि उपपुराण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए डिस्प्ले पर उपपुराण। देखिए उपपुराण बताए गए हैं जो व्यास जो अलग अलग मुनियों द्वारा रचे गए हैं। जैसे कि पहला शरद कुमार पुराण, नरसिंह पुराण, नंदी पुराण, शिव धर्म पुराण, पांचवा आपका दुर्वासा पुराण, छठवां नारदी पुराण, सातवां कपिली पुराण, आठवां मानव पुराण, नवा आपका उष्णा पुराण, 10वां ब्रह्मांड पुराण, 11वां वरुणो पुराण, और फिर 12वां काली पुराण, 13वां वशिष्ठलिंग पुराण, 14वां सांब पुराण, 15वां सौर पुराण, 16वां पराशर पुराण, 17वां मारीच पुराण, 18वां भार्गव पुराण। और इन सभी को धर्म अर्थ के बारे में अच्छे से बताया गया। मत काम मोक्ष पार पुरुषार्थ है, इन सब के विषय में बताया गया। इसी उप पुराण की संज्ञा इसको दी है। तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। नंदिकेश्वर का परिचय दे देता हूँ। नंदिकेश्वर कौन है देखिए, जैसे कि इसमें भी बुक में भी लिखा हुआ है, हम लोगों ने भी शास्त्रों में कई जगह पढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर लिखा हुआ है। नंदीश्वर का परिचय लिंग पुराण में आता है। वह शंकायन के पुत्र शलाद के पुत्र थे। शलाद ऋतकालीन तपस्या करी, तब महादेव को संतुष्ट किया। शिव ने प्रसन्न होकर सर्वज्ञ सम्मत शास्त्रों का रहस्यों का परागामी विद्वान पुत्र को प्रदान किया। शलाद ने उसे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र चाहा था। जो अयोनिज हो और मृत्युहीन पुत्र हो यानी अमर हैं, ये नंदीश्वर महादेव। फिर शिव ने चाहा और उसके देवताओं सहित ब्रह्मा अवतार ग्रहण करके उनके लिए तपस्या करके आराधना की और नंदी के नाम से शलाद के यहाँ अयोनिज पुत्र के रूप में जन्म लिया। और तथा उनका नाम उसका जन्म यज्ञशाला के अंगण में हुआ, यानी यज्ञशाला, यज्ञ से उत्पन्न हुए। काफ़ी दैविक इनका जन्म है भगवान नंदीश्वर का। इनके पूर्वजों को जन्म से ही रुद्रलोक मिला। रुद्रलोक जो कई तरह के लोग हैं, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, रुद्रलोक भी है पूरा। एक तो कैलाश पर्वत भी है, इसके अलावा रुद्रलोक भी अलग से डेवलप है, ऐसा पुराण में वर्णन मिलता है। बाद में तपस्या करते करते नंदीश्वर ने शलाद का घर छोड़कर भगवान शिव की शरण में हमेशा के लिए चले गए। इसके बाद यहाँ वर्णन मिलता है कि शंकायन पुत्र शलाद ने जातक मर्द संस्कार करवाए और जातकादि संस्कार करवाए। फिर शाखाओं सहित आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व विद्या, अश्व लक्षण, हस्ती लक्षण, नर लक्षण आदि शिक्षा प्रदान की। इसके बाद शिव ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान भी दिया। तो ये सब चीज़ें वर्णन इसमें मिलता है कि नंदीश्वर के विषय में। बाद में शिव जी ने एक कंठी उनमें बांध दी और उनके विषय में फिर बाद में वो अजर अमर हुए। तो ये सब कथाएं बहुत विस्तार से वर्णन है। तो दोस्तों,
यहाँ तक तो नंदीश्वर का उदाहरण है। फिर सनत कुमार जानते हैं आप, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र जो कहे गए मन से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद उनकी जो हाइट थी बहुत कम थी, एक बच्चे के समान वह हमेशा दिखाई देते हैं। सनत कुमारों के विषय में आप लोगों ने भी अच्छे से सुन रखा है, अच्छे से आप लोग जानते हैं उस विषय में, मैं उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। तो उनके जो प्रश्न थे सनत कुमार के नंदीश्वर से, उसी को शिव धर्म पुराण में प्रस्तुत किया गया है। कई 18 पुराणों में भी इस शिव धर्म पुराण का वर्णन मिलता है, नंदीश्वर का वर्णन मिलता है कि किस तरह से शिव धर्म पुराण डेवलप हुआ है। और रिसर्चकारों ने रिसर्च में लिखा भी है कि कहाँ कहाँ इसकी कुछ पांडुलिपियाँ हमको मिली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले पर, देखिए शिव धर्म पुराण में संहिता के रूप में भी कहा गया है। इसको एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता मातिका जी 3852 के 2 अध्याय में समापन पुष्पिका में आया है। शिव धर्म शास्त्र देख सकते हैं डिस्प्ले पर। अब प्रस्तुत ग्रंथ की पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती है? देखिए, प्रसिद्ध गुणवेत्ता राजेंद्र चंद्र हाजरा ने अन्य मृतिकाओं की सूचना जनरल ऑफ द गंगानाथ झा रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के 1952 और 53 भाग 10 और के 1-4 नवंबर से अगस्त 1-2 तक सूचनाएं दी हैं। इससे इसकी मृतिकाएँ निम्नानुसार मिलती हैं। दूसरा, एशियाटिक सोसाइटी में कोलकाता में ताड़पत्री प्रतिलिपि संख्या 3852 के में इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें देख सकती है नेवी लिपि में लिखा हुआ है। इसको 12वीं सदी में तैयार की गई मृतिका के 6 ग्रंथों में पांडुलिपियाँ कमा शिव धर्मोत्तर, शिव धर्म संग्रह, उमा महेश्वर संवाद, उपनिषद और शिवोपनिषद और उत्तरोत्तर। इसकी प्रथम सूचना है महाहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ संस्कृत ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्टिव इन द गवर्नमेंट ऑफ कनेक्शन ऑफ द अंडर द केयर ऑफ द एशियन सोसाइटी इन ऑफ बंगाल भाग 5 संख्या क्रमांक 4085 पृष्ठ क्रमांक 723-744 पर दी गई है। ये कुछ तथ्य हैं जो शिव धर्म पुराण को सिद्ध करते हैं, जिसकी पांडुलिपियाँ मिली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप इस किताब को मंगाइएगा, मंगा के इसकी पूरी रिसर्च पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों सवाल उठता है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शिव धर्म पुराण पढ़ें किस प्रकाशन का, कहाँ से पढ़ें, किस पर कौन से पब्लिशर्स को छापता है। मेरे पास जो शिव धर्म पुराण है वो चौखंबा संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी का है, देख सकते हैं आप। ये है शिव धर्म पुराण मेरे पास। ये इसके जो शिव धर्म पुराण उप पुराण संबंधित लिखा भी हुआ है, और उसमें लिखा है मूल पाठ मोहिनी बंदनी हिंदी टीका, इसमें लिखा हुआ है नंदिकेश्वर सनत कुमार संवाद संवय, इसमें ऊपर लिखा हुआ कि स्वाभाविक है पूरी चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं कि नंदीश्वर ने बोला है, सनत कुमार ने इसको सुना है। संपादक और अनुवादक श्री कृष्ण जुगनू और प्रोफेसर भंवर शर्मा के द्वारा ये संपादन और प्रतिपादन किया, संपादक और अनुवादन किया गया है। काफ़ी प्रचलित पुराण है ये, चौखंबा ने अभी कुछ समय से ही निकाला हुआ है। इसके अलावा मैंने इसको बहुत सर्च किया और किसी भी पब्लिकेशन ने इसको आज तक कभी छापा नहीं, और छापा भी होगा तो शायद वो किसी के पास पहुंचा नहीं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों ने आज तक किसी पब्लिशर ने इसको छापा नहीं। कुछ ना कुछ बात ऐसी रही होगी। ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जो अभी के काल में छपे हैं, पहले छपे बंद हो गए, या फिर क्या कारण था, बहुत सारी बातें। ये एक सवाल है जो सवाल सबके मन में बना हुआ है। जवाब यही मिलता है कि हमारे धर्म के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है, हमारे कल्चर के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। काफ़ी चीज़ों को दबा दिया गया है कि नहीं छपे किताब, छपेगी नहीं तो लोग पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो लोग अपने धर्म के बारे में जानेंगे कैसे, शिव की पूजा की विधि के बारे में जानेंगे कैसे। तो दोस्तों ये किताब शिव की पूजा विधि पे बेस्ड है। इसका आप अगर पूरा देखेंगे तो इसकी रिसर्च बहुत अच्छे से, आधे चैप्टरों में इसकी रिसर्च है। और अभी भी मुझे लगता है कि ये पुराण अभी भी अधूरा है। हो सकता है कुछ लिपियाँ जो मिली वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। बाकी स्टार्टिंग में पूरे फोटोग्राफ्स, सारे शिव धर्म के जितने भी आपके मंदिर हैं, मंदिरों की पूरी जो ओरिजिनल मंदिर जो जाके पौराणिक मंदिर हैं उनके ओरिजिनल प्रति यहाँ पे दी हुई है कि सबके फ़ोटोग्राफ्स अच्छे से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर करता है। पुराण की आप डिस्प्ले दे सकते हैं। प्रिंटिंग के मटेरियल के बारे में बात करें, प्रिंटिंग आपकी इस तरह की दिखती है। चौखंबा की प्रिंटिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत अच्छे से उन्होंने डिफ़ाइन किया है और पूजा विधियाँ अच्छे से बताई हैं। आप देख सकते हैं हर एक पूजा विधि और हर प्रथम अध्याय से लेकर उसकी मिला के इसमें 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में भी अलग अलग एक पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर कि इस पॉइंट के अनुसार आप इसको पढ़ें। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग इन्होंने की है प्रथम अध्याय में पाठ का वचन, सनत कुमार का प्रश्न, इस तरह से इन्होंने
पूरी पूरी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद आप पूरे शिव भक्ति के विषय में वहाँ बताया है, पूजा अर्चना के विषय में बताया गया है, फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग पूजा, अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग पूजा किस तरह से करनी चाहिए इस विषय पर यहाँ बताया गया। मंत्र, पूजा विधि, होम आदि सब चीज़ें इसमें समावेश कर दी गई हैं, इसमें हैं जो हमारे मूल पाठों में मिला। बहुत ही रिसर्चेबल किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप लोगों को अगर शिव जी से संबंधित किताब पढ़नी है आप इसको पढ़ सकते हैं, नाम से ही शिव धर्म पुराण। और इस किताब के पीछे भी पूरी श्लोक क्रमणिका बनी हुई है कि कौन कौन से श्लोकों में कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। पूरा पूजा विधि का ही वर्णन है, वैसे रूप में शिव जी की पूजा की विधि के विषय में ही बताया गया है। श्रीमद् शिव धर्म पुराणम इस नाम से ये बुक आती है और इसकी कॉस्टिंग लगभग ये 375 के लगभग आती है। बाकी इसमें जो प्रिंट डला हुआ है, बाकी जो भी आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएं मार्केट में अवेलेबल रहता है। इसका ये कहाँ से आप किताब मंगा सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पब्लिशर का नंबर भी डाल दूंगा। आप डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना भी चाहिए। तो दोस्तों ये शिव धर्म पुराण के विषय में मैंने आपको बताया, और भी मैंने आपको कई चीज़ें लिस्ट बताई थी जिसमें और भी चीज़ें शिव से संबंधित मौजूद हैं। अगली तो आप अभी तो हमारे शिव पुराण यहाँ पे मैं आपके इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन अगली बार मैं आपको शिव धर्मोत्तर पुराण के विषय में बताऊँगा। बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को लेके आऊँगा और उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आशा है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोग की क्या डिमांड है, आप क्या करना चाहते हैं, आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, उस विषय में मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने ये पुराण पढ़ा है तो आप इसके विषय में जो भी बातें जानते हैं मुझे एक बार ज़रूर बताएं। हो सकता है कि मैंने जो बातें बताई उसमें से कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मेरा करेक्शन कर सकते हैं। मैं आपकी हर बात का सम्मान करता हूँ। अब मुझे दोस्तों आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नए पुराण के साथ, यानी शिव धर्मोत्तर पुराण के साथ मैं आपको लेके आऊँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।